गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे कि जोन प्लेट और कन्वेक्स लेंस इनकी कंपैरिजन करेंगे। कन्वेक्स लेंस जैसे उत्तर लेंस कहते हैं। तो पहले देखिए इनकी समानताएं कि दोनों अभिसारी लेंस के समान कार्य करते हैं, कन्वर्जिंग लेंस की तरह कार्य करते हैं, यानी आने वाली लाइट को ये फोकस करते हैं। दोनों की जो फोकस दूरियां हैं वो प्रकाश की लैम्डा पर निर्भर करती है, अतः वर्ण विक्षेपण करते हैं। यानी अलग अलग जो कलर्स हैं वो अलग अलग पॉइंट्स पे फोकस होते हैं दोनों के ही अंदर। यदि आप सूत्र देखें जोन प्लेट का तो 1/A + 1/B, यहाँ पे A जो है वो सोर्स की स्थिति है, B जो है जिस पॉइंट पे आप देख रहे हैं उस पॉइंट की स्थिति है, =r²/λ। यहाँ पे R जो है वो जोन प्लेट की जो रेडियस है उस हिसाब से, जो पहला सर्कल है उसकी रेडियस है ये। लैम्डा जो है वो आने वाले प्रकाश की वेवलेंथ है। यदि आप उत्तर लेंस का फार्मूला देखें तो उसमें भी यही है कि 1/U + 1/V = 1/F। U जो है वो बिंब की स्थिति है, V जो है प्रतिबिंब की स्थिति, F को आप फोकस दूरी कहते हैं। तो दोनों ये जो फॉर्मूले हैं वो देखने में सिमिलर हैं। दोनों प्रेक्षण बिंदुओं पर वास्तविक प्रतिबिंब बनाते हैं, ये भी इसकी समानताएं हैं दोनों के अंदर। अब है असमानताएं। तो जो उत्तर लेंस है यानी कन्वेक्स लेंस है उसकी जो फोकल लेंथ का फार्मूला है 1/F = μ-1 1/r1 - 1/r2। म्यू यहाँ पर जिसका ग्लास बना हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। R1 और R2 जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है इसकी दोनों सरफेसेस की। ये फोकस दूरी का फार्मूला है उत्तर लेंस के लिए, जबकि जो जोन प्लेट है उसके लिए फोकस दूरी का जो फार्मूला है वो Fn = r²/2m - 1 लैम्डा। m की वैल्यू आप जानते हैं 1 to 3 और इसी तरह से आगे भी। अब उत्तर लेंस में देखिए कि इसमें केवल एक ही फोकस प्राप्त होता है और वहाँ पे तीव्रता जो है वो अधिकतम होगी। जोन प्लेट के अंदर कई फोकस होते हैं, m की मान 1 2 3 करने से, तो जो तीव्रता का मान है वो उतना अधिक नहीं होता जितना कि उत्तर लेंस में होता है। तो इसके जितने भी फोकस हैं वहाँ पे लाइट की मात्रा कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है, लेकिन उत्तर लेंस का क्योंकि एक ही फोकस है तो उस पर जो तीव्रता है वो बहुत ज़्यादा होगी। फिर आप देखिए कि फोकस दूरी जो है उत्तर लेंस के लिए लाल रंग की फोकस दूरी जो है वो बैंगनी से अधिक होती है, क्योंकि म्यू जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होता है। जिसका लैम्डा ज़्यादा होगा म्यू की वैल्यू कम होगी। तो जिसकी लैम्डा ज़्यादा होगा म्यू कम होगा, इसका मतलब उसकी फोकस दूरी ज़्यादा होगी। तो रेड की फोकस दूरी ज़्यादा है, वायलेट की कम है। जबकि जोन प्लेट के अंदर आप देखिए कि यदि लैम्डा ज़्यादा है तो एफ की वैल्यू कम होगी, यानी रेड की जो वेवलेंथ है वो रेड की जो फोकस दूरी है वो कम होगी और वायलेट यानी बैंगनी की जो है वो ज़्यादा होगी। इसके अलावा और कंपैरिजन देखिए कि उत्तर लेंस में प्रतिबिंब बिंदु पर पहुंचने वाली सभी प्रकाश किरणों का पथांतर शून्य होता है, और ये आप जानते हैं। जबकि जोन प्लेट में किन्हीं दो लगातार पारदर्शी कटिपथों से प्रतिबिंब बिंदु पर पहुंचने वाली तरंगों का पथांतर जो है वो लैम्डा होता है। तो ये हुई असमानताएं जोन प्लेट और उत्तर लेंस की। अब एक और इम्पोर्टेंट जोन प्लेट है जिसको बोलते हैं फेज रिवर्सल जोन प्लेट, कला व्युत्क्रम जोन प्लेट। तो कला व्युत्क्रम जोन प्लेट ये है कि आपको ये पता है कि जोन प्लेट के अंदर अलग अलग जो जोन्स हैं पारदर्शी होता था, फिर उसके आगे एक को ब्लैक पेंट कर देते हैं अपारदर्शी, फिर पारदर्शी, फिर अपारदर्शी।
ये अपारदर्शी जो होता था उसकी लाइट को ब्लॉक कर देते थे ताकि जो विपरीत फेज वाली लाइट है वो आपके पॉइंट पी पर ना पहुंचे। ये जो फेज रिवर्सल जोन प्लेट है इसके अंदर हम जो दूसरा पोर्शन जिसको अपारदर्शी करते थे वो अपारदर्शी नहीं करते, बल्कि वहाँ पे एक अतिरिक्त पथांतर जो है वो λ/2 या कलांतर पाई का उत्पन्न कर देते हैं। तो ऐसी जो प्लेट है वो फेज रिवर्सल जोन प्लेट कहलाती है। तो देखिए ये कैसे किया जाता है कि यदि किसी युक्ति द्वारा एकांतर अपारदर्शी कटिबद्धों को पारदर्शी रखकर एडिशनल पथांतर λ/2 या कलांतर पाई का उत्पन्न कर दिया जाए तो प्रतिबिंब पर सभी तरंगे लेंस की भांति समान कला में पहुंचेंगी, वह तीव्रता लगभग 4 गुना हो जाएगी। तो इसके लिए जो पारदर्शी जिलेटिन की परत है जिसकी जो मोटाई है वो T = λ/2 अपॉन μ-1 का लेप एकांतर कटिबद्धों पर कर दिया जाता है। इसके फलस्वरूप जोन पट्टिका के प्रत्येक कटिबद्ध से समान कला की प्रकाश तरंगे प्रेक्षण बिंदु पे पहुंचती हैं। ऐसी पट्टिका को कला व्युत्क्रम जोन पट्टिका कहते हैं और इसमें परिणामी जो याम है वो E01 + E02 + E03 सारे ही प्लस में होंगे, इसके द्वारा दिया जाएगा। सबसे पहले वुड ने कांच की प्लेट पर जिलेटिन की पतली परत का लेप कर सुखा लिया। उसके बाद इसे पोटाशियम डाइक्रोमेट के तनु घोल के अंदर कुछ क्षण रखकर अंधेरे कमरे में जोन पट्टिका के नीचे रख दिया जाता है। अब इस पर प्रकाश किरणें आपतित करवाई जाती हैं। जहाँ पे प्रकाश आपतित होता है वो क्षेत्र सूख जाता है तथा पानी के लिए अघुलनशील हो जाता है और बाकी क्षेत्र पानी में घुल जाता है। इस प्रकार जो है वो फेज रिवर्सल जोन प्लेट जो है वो तैयार हो जाती है। तो ये तो थी फेज रिवर्सल जोन प्लेट।